करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली में दिशा पाटनी के घर पर हुई गोलीबारी के बाद अपराधियों के प्रति अपनी सख्त नीति को दोहराया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों और कानून व्यवस्था को तोड़ने वालों का अंजाम बुरा होगा। एक कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम योगी ने इस घटना में शामिल एक अपराधी का जिक्र करते हुए उसे मारीच कहा। इस घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की थी और 2 आरोपियों को मुठभेड़ में मार गिराया था। खबर शामली से है। शामली में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के गला रेत करके हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले को सुलझाते हुए मृतक के चचेरे भाई को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक हत्या का कारण आरोपी की पत्नी के साथ मृतक के अवैध संबंध थे। आरोपी से पूछताछ में बताया आरोपी ने कि उसने अपने भाई को पहले शराब पीने के बहाने बुलाया और फिर चाकू से बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी के पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद किया। एक कच्ची गढ़ी गांव है, वहाँ पे एक खेत है, वहाँ पे एक नौजवान जिसकी एज लगभग 30 साल है, चाकुओं से मार के उसकी हत्या हुई थी और खेत में उसकी बॉडी पड़ी हुई थी। उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। बाद में हम लोगों ने कुछ टिप्स उसमें यूज किए थे और बाद में सीसीटीवी कैमरा, मोबाइल और कॉल डिटेल के आधार पे प्लस जो मौके पे वहाँ पे शराब पी गई थी उसका बॉटल, उसकी QR कोड को स्कैन करके जानकारी हुई कि जहाँ से परचेज हुई थी। वहाँ की फुटेज से मालूम हुआ कि ये व्यक्ति जो मृतक है वो कयूम शनाब नशीम है, जो मुख्यतः हच्छुआ गांव का रहने वाला है, जिझाना का, और ये कल शाम अपने घर से गायब हुआ था। विस्तार से इसमें हमारे क्षेत्राधिकारी और हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच की, जानकारी हुई कि ये बेसिकली अपने वहीं रायबरेली में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक 25,000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि ये बदमाश, जिसका नाम नाहर नट बताया जा रहा है, पुलिस को सूचना मिली थी कि लालगंज का इनामी बदमाश नाहर नट उस इलाके से गुजरने वाला है। सूचना के आधार पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग अभियान के दौरान आरोपी भागने लगा और पुलिस पर फायरिंग करने लगा। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिससे बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी। घायल को बदमाश को इसके बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। नाहर नट जो 22 वर्षीय युवक पुलिस के द्वारा CSC जतुआ टप्पा से जो रिफर था लाया गया था, वो पुलिस मुठभेड़ का मामला था। उसके बाएं पैर में फायर आर्म इंजरी थी, उसका प्राथमिक उपचार करके भर्ती कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो है सर्जन और आर्थो सर्जन उसे देख रहे हैं। सर हालत कैसी है? हालत नाहर। खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव को अपने नए पुलिस कप्तान मिल गए हैं। आपको बता दें 2013 बैच के IPS अधिकारी जय प्रकाश सिंह के रूप में उन्नाव को नए पुलिस कप्तान मिले हैं। शुक्रवार को कार्यभार संभालते ही उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को साफ किया। उनका कहना है कि पीड़ितों की समस्याओं का तुरंत और निष्पक्ष समाधान उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। जय प्रकाश सिंह ने खासतौर पर महिला सुरक्षा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं से जुड़े अपराधों पर 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। महिला उत्पीड़न रोकने का, महिलाओं से संबंधित अपराध को न्यूनतम स्तर पर ले जाने का, भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस का है। ये सब मुद्दों पे जो सरकार की मंशा है उस पर 100% काम करते हुए हम एक प्रयास करेंगे कि आम आदमी को जहाँ से इसकी समस्या का समाधान हो सकता है वहीं से समाधान हो। किसी भी आदमी को अपने अगले सोपान पे न जाना पड़े, कोशिश होगी। थाने से अगर समस्या का समाधान हो सकता है तो थाने स्तर पर होगा। अगर इस तरह की उनको किसी भी थाने शिकायत आती है कि वहाँ से समस्या का समाधान नहीं होगा, उनके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि महिला उत्पीड़न संबंधी कोई भी अपराध अगर घटित हुआ है तो वहाँ कानपुर में आई लव मोहम्मद लिखने को लेकर के दर्ज हुआ मुकदमे में विवाद अब लगातार बढ़ता जा रहा है। इस मामले में अब उन्नाव के शहर काजी मौलाना ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये मामला बेवजह तूल पकड़ रहा है और प्रशासन को तुरंत मुकदमा वापस ले लेना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि जब दूसरे धर्मों के लोगों के प्रति प्यार जताने से कोई रोक नहीं पाता तो मोहम्मद साहब के लिए ऐसा करने पर आपत्ति क्यों है। उन्होंने इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी और धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ मामला बताया। उन्होंने सभी मुसलमानों से शांति बनाए रखने की भी अपील की। मौलाना ने चेतावनी दी कि अगर मुकदमा वापस नहीं लिया गया तो प्रदेश भर में और देश भर में इसका विरोध होगा। हमें तो इसी बात पे अफसोस है कि आई लव मोहम्मद के ऊपर मुकदमा हो गया। ये बताइए, ये मिलादुन नबी का महीना है और इस महीने में जुलूस और जलसा हुआ, तो जिस नबी का मिलाद हुआ और जिस नबी के ताल्लुक से हमने जुलूस निकाला, जिस नबी के पैदाइश के मौके पे हमने पूरे शहर को सजाया, तो अब अगर हम उसका नाम नहीं लेंगे तो किसका नाम लेंगे? वो हमारी जान से भी ज़्यादा अजीज है
अल्लाह के बाद इस कायनात में सबसे अजीम शख्सियत है। अब अगर उस अजीम शख्सियत से हम प्यार नहीं करेंगे तो किससे प्यार करेंगे? लिहाजा आई लव मोहम्मद कहना ये कोई जुर्म नहीं है, बल्कि जो इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसका नाम लेता है। लिहाजा जिन लोगों के पर मुकदमा हुआ है, मैं शासन वहीं मुरादाबाद की टीएमयू यूनिवर्सिटी में तीसरी मंजिल से कूद करके आत्महत्या का प्रयास करने वाली छात्रा की इलाज के दौरान मौत हो गई। आपको बता दें कि युवती बीएससी नर्सिंग के तीसरे साल की छात्रा थी। यह घटना यूनिवर्सिटी कैंपस की बिल्डिंग में हुई थी, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल छात्रा को तुरंत टीएमयू अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद एक बार फिर यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के सवाल खड़े हो गए हैं। एसपी सिटी ने बताया कि छात्रा के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया और इस मामले में साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है। देखिए, कल जो ये घटना घटी थी उसमें उस बच्ची को तत्काल हॉस्पिटल में ले गया गया था, क्रिटिकल कंडीशन में थी वो, लेकिन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट उसकी डेथ हो गई। उसके बाद उसका पैनल वगैरह से हम लोगों ने पीएम कराया। उसके बाद बॉडी उनके परिवारजनों को हैंड ओवर कर दिया गया और उनका क्रीमेशन भी हो गया है। इसमें हम लोग बाकी इसमें जो भी चीज़ें उनके परिवारजनों द्वारा बताई गई है या जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हम लोग को मिले हैं उसकी जांच वगैरह कर रहे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर MP सिंह, डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद। बेहद पीड़ा से सूचित करना पड़ रहा है कि TMU हॉस्पिटल के एक्सपर्ट डॉक्टर्स के अथक प्रयास के बावजूद भी BSc नर्सिंग तृतीय वर्ष की छात्रा दीक्षा पाल को बचाया नहीं जा सका। अमरोहा में एक हादसा हो गया, जहां रेलवे ट्रैक पर एक तेंदुए की रेल से टकरा करके मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने रेलवे लाइन पर तेंदुए का शव देखा और तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी गई। खबर मिलते ही अमरोहा नगर कोतवाली पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। तेंदुए के शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं उन्नाव में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर में चोरी की कई सारी घटनाएं सामने आ रही हैं। सदर कोतवाली क्षेत्र के बड़े चौराहे पर स्थित गुरु नानक बेकरी में चोरों ने चोरी की एक वारदात को अंजाम दिया। दुकान के मालिक सुरेंद्रपाल ने बताया कि चोरों ने शटर तोड़ करके दुकान के अंदर रखी गुल्लक से करीब 4 से 5 हज़ार रुपये चुरा लिए। पीड़ित दुकानदार ने तुरंत पुलिस को इसकी शिकायत दी। पुलिस मौके पर पहुंची, जाँच शुरू कर दी गई है। हाँ जी, शटर टूटा मिला मतलब सुबह 4 बजे की घटना है ये, 4 से 4:30 बजे तक घटना है ये। जब हमको सूचना मिली थी घर पर, किराने वाले भैया ने बोला था कि जो है तुम्हारी दुकान का शटर टूटा पड़ा है, तो वो आए थे यहाँ पे, तो देखा तो सब गल्ला सब पलटा पड़ा था। लमसम 10 से 15 हज़ार मान लीजिए। सामान अमान तो फिलहाल अभी प्रशासन को सोचना चाहिए, प्रशासन को एक बढ़िया वो लगानी चाहिए थी कम से कम। यहाँ तो अब पुलिस भी नहीं दिखाई देती है। पहले यहाँ पुलिस दिखाई देती थी, अब तो पुलिस भी नहीं दिखाई देती है। आप पिकेट के अंदर ही सब बैठे रहते हैं। बूथ जब से पुलिस बूथ बना तब से अंदर ही बैठे रहते हैं, कोई बाहर आता ही नहीं है। पहले यहाँ बड़े स्लैब पे बैठते थे, दिखाई देता था, अब कोई दिखाई नहीं देता। अब अंदर पंखा चलता रहता है, हवा खाते रहते हैं। अब सो रहा जाग रहा उसमें कौन अंदर देख रहा। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।